हर्ष का, प्रेम का, आनंद का महामहोत्सव अवधपुरी में हो रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं महीने भर का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को। सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न हैं। उनके कुल में प्रभु का अवतार हुआ है। चकित थकित प्रभु की ये बाल रूप की मुनि मनमोहिनी झांकी निहार कर रथ समेत रवि था केऊ, निसा कवन विधि हो। ऐसा मन अटका है प्रभु की उस सुंदर झांकी में। आगे बढ़ना ही नहीं चाहते भगवान भुवन भास्कर। अन्यथा सूर्य भगवान की रथ की गति एक क्षण के लिए भी कभी बाधित नहीं होती। उनका रथ कभी रुकता नहीं। जब हनुमान जी पहुंचे कि आपको अपने शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण करके आपका शिष्य होकर आपसे विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, सूर्य भगवान ने कहा कि वो तो ठीक है, पर हम तो कहीं रुकते नहीं, रुक सकते नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप इस बात की चिंता मत करिए। फिर कह रहे उल्टे चलते रहे हनुमान जी रथ के आगे आगे। सूर्य भगवान अपने रथ पर बैठे बैठे ही हनुमान जी को सब विद्या प्रदान करते थे। रथ उनका एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता। हनुमान जी ऐसे समझ गए ना, सूर्य भगवान की ओर मुख किए, रथ चलता है, हनुमान जी उससे भी आगे सूर्य भगवान की ओर मुख किया और हनुमान जी ऐसा उल्टा चलते। इस प्रकार हनुमान जी ने विद्या ग्रहण की सूर्य भगवान से। पर आज ये कुछ अद्भुत कौतुक हुआ है। रथ समेत रवि था केऊ, रुक गया सूर्य भगवान का रथ। अब आगे ही नहीं बढ़ रहा है तो फिर निशा कवन विधि हो, रात कैसे हो। यहां गोस्वामी जी एक और बात कहना चाहते हैं कि जब इस प्रकार हृदय रूपी अयोध्या में भी मंगलमय प्रभु का, मंगल भवन का मंगलमय अवतरण हो जाता है, फिर उसके बाद अंधकार कैसे रह सकता है। फिर उसके बाद भीतर बाहर केवल 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 सत्य का, ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश ही रह जाता है। और वहां शिव भवानी को कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं कि उमा क्या बताऊं, उस उत्सव का क्या तुमसे वर्णन करूं, पर तुम अपनी हो इसलिए तुमसे एक गुप्त बात भी कहता हूं। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। बोले हम भी थे वहां उस उत्सव में, काग भुसुंडी और हम दोनों, मनुज रूप जाने नहीं को। ऐसा लगता है कि काग भुसुंडी शिव के सखा हैं। ऐसा व्यवहार में सुनने में आता है ना। सख्य समान वय समान गुण में हो तो सुदृढ़ होता है। तो यहां गुण की समानता है। ये भी सतत राम रस पीकर छके रहते हैं और वो भी सतत राम रस पीकर छके रहते हैं। सखा है दोनों।
तो महादेव कह रहे हैं, यद्यपि काकभुसुंडी ऐसा नहीं कहते, उनकी तो उनमें इष्ट बुद्धि है, पर महादेव ऐसा कहते हैं। तो कहा काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। मेरे परमानंद में फूले हुए हम दोनों अवधपुर की गलियों में घूमते थे। अवधपुर वासियों के हृदय में जो आनंद था उसका दर्शन करते थे। वो जो घर घर तोरण बंधनवार, घर घर प्रतिचित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, वो जो अवधपुरी का उत्सव था, महादेव कह रहे हमने भी उसका सुख लिया, पर कहा चोरी छिपे लिया। तुम अपनी हो, इसीलिए तुमसे वो चोरी, हृदय की चोरी जो है वो प्रकट कर रहा हूं। औरों एक कहूं निज चोरी। इतना लुटाया महाराज दशरथ ने कि जांचक जन सब किए अजाची, और पूजहि मन की आस। मन संतोषे सबन के, जहां तहां देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईस। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। स्वामी जी के चारों ओर एक ही स्वर सुनाई पड़ता है, और वो स्वर है असीस का स्वर। सब असीस दे रहे हैं, शुभ कामना, मंगल कामना के मंगलमय स्वर चहुं ओर सुनाई पड़ते हैं। जब भगवान की भक्ति हृदय में आ विराजती है, या फिर भक्ति के रूप में जब भगवान हृदय में आकर विराजते हैं, तब ये मांगना जांचना समाप्त हो जाता है, लेना देना समाप्त हो जाता है, मेरा तेरा समाप्त हो जाता है। कई बार आपसे कहता हूं ना, जैसे ही प्रेम स्पर्श करेगा, इच्छा होगी दे दें, बांटें, मांगा जाची समाप्त हो जाएगी। भक्त को भीतर बाहर सतत भगवत दर्शन होता है। और भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्त सदा सतत सर्वदा सर्वत्र उनका दर्शन करता है, उनका अनुभव करता है। भगवान को सतत निरंतर देखते भक्त के मन में कभी कामना का उदय नहीं होता। जितनी बार प्रभु की झांकी निहारता है, उतनी बार ऐसे ही रंग करो निसिवासर, चिर जीवो भूतल यह जोरी। पहले भी इस विषय पर हमने चर्चा की थी। ध्यान रखना, प्रेम के जैसे दिखने वाले और भी अनेक भाव हैं जो दूर से प्रेम जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। प्रेम कैसे पहचानने में आए? केवल यही एक बात, प्रेम हृदय में हुआ तो ये मांगना जांचना समाप्त हो जाएगा। ये जो लेने देने की भावना है, ये जो व्यापार की प्रवृत्ति है, ये सब समाप्त हो जाएगी। कैसा अनुभव होता है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, तो कहने का विषय नहीं है, कुछ भी कहकर नहीं कहा जा सकता। प्रेम होने पर कैसा अनुभव होता है ये तो कोई नहीं कह सकता। हम पर कुछ लक्षण महानुभावों ने, प्रेम प्राप्त महानुभावों ने कहे हैं, या प्रेम प्रभु कृपा करते हैं। जब प्रेम का स्पर्श होता है, अवधपुर वासियों को प्रेम प्रभु का स्पर्श हुआ है, तो गोस्वामी जी कह रहे चारों ओर एक ही स्वर सुनाई पड़ता है, जहां तहां देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईस। कुछ दिन बीते, नामकरण की बेला आई। वशिष्ठ जी पधारे हैं। महाराज दशरथ ने प्रार्थना की। वशिष्ठ जी मन में विचार रहे हैं,
कि ऐसे तो सभी नाम इनके हैं। अब जब भगवान के रूप अनंत हैं तो नाम भी अनंत है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जितने रूप हैं उतने नाम भी संभव हैं। महाराज दशरथ ने जब गोद में दिया श्री रघुनाथ जी को, श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए, कंपित गात, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। महर्षि मन में विचार कर रहे हैं कि अरे राजा, मैं तुमसे क्या कहूं, ये तुम्हारे 4 पुत्र अरे वेदों का प्रतिपाद्य तत्व हैं, ये इस समग्र अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। पहले श्री रघुनाथ जी को गोद में दिया, रघुनाथ जी की ओर देखते ही जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। रघुनाथ जी की ओर देखते देखते महर्षि कह रहे हैं, अरे ये तो आनंद के समुद्र सुख की राशि, और कहा सी करते त्रैलोक सुपासी। आहा, ये अपने एक सीकर से, इस आनंद सिंधु के एक बिंदु से मेरे तीनों लोक तृप्त होते हैं, तीनों लोक सुखी होते हैं। जिनके एक कण से त्रिभुवन सुख पाता है, हे राजन, मैं आपके भाग्य की क्या सराहना करूं, वो आपके आंगन में पुत्र बनकर आए हैं। सो सुख धाम राम हसनामा, सो सुख धाम राम हसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, 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 राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। ऐसे तो कोई तारतम्य नहीं बैठा रहा हूं मैं, पर प्रभु के प्रत्येक नाम का अपना एक विलक्षण प्रभाव है। भक्त अपने भाव के अनुसार, भाव के अनुरूप अपने भगवान को पुकारते हैं। गोपियां श्याम सुंदर कहती हैं, जब पुकारा तो सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किंवदः। जो मुक्तिकामी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, वो मुकुंद कहकर भगवान की स्तुति करते हैं। जो मनोनिग्रह चाहते हैं, ज्ञान की जिनको अभिलाषा है, वो गोविंद कहते हैं।
प्रेम का स्पर्श कोई चाहे, तो फिर तो वृंदावन बिहारी हैं। किसी के मन में इच्छा हो कि हटकर मन संसार से और जा लगे, जा बसे हरि चरणों में, तो वो कृष्ण कहता है, हे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऐसे जो थक गया हो, जिसको विश्राम की इच्छा हो, उसको राम कहना चाहिए। अखिल लोकदायक विश्रामा। राम का नाम, राम का रूप, राम का स्वरूप, राम का स्वभाव, ये सब जीव को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। आगे गोस्वामी जी वर्णन करेंगे कि जब वन की ओर गए श्री रघुनाथ जी, प्रभु का दर्शन करके सांप बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। उस दिन आपसे कह रहा था ना कि नाक कान काट दिया शूर्पणखा का। पहले वो खरदूषण के पास गई, फिर रावण के पास गई, पर कहीं भी श्री रघुनाथ जी के लिए वो कोई कठोर बात नहीं कह पाई, अपितु उनके रूप का वर्णन ही कर रही है। बैरी भी जिनसे बैर न कर पाए, ऐसे श्री रघुनाथ जी हैं। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो अपने एक कण से त्रिभुवन को तृप्त करने वाले हैं, उन सुखधाम का नाम होगा राम। सो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करेंगे, ताकर नाम भरत अस होई। जीव तृप्त क्या पाकर होता है? यन लब्धवापमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। भक्ति, प्रेम, ये अपने चरित्र से, अपने आचरण से उसी प्रेम का, उसी भक्ति का प्रसाद वितरित करेंगे। ये वस्तुतः विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे। इनका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो जो सदा सदा के जीव के शत्रु हैं, जिनके नाम स्मरण से इन शत्रुओं का नाश होगा, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। अच्छा देखो, श्री रघुनाथ जी का, श्री भरत जी का और श्री शत्रुघ्न जी का नामकरण गोस्वामी जी ने एक एक चौपाई में कर दिया। पर जब लक्ष्मण जी की बारी आई, लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। क्यों? क्योंकि गुरु हैं। आप देखो, भगवान को भी धारण करने वाले हैं। शेषशाही भगवान की उस छवि का आप स्मरण करिए।
अभी भगवान की कृपा से मैं दर्शन करके आया हूं दक्षिण में श्रीरंगनाथ भगवान का। भगवान को भी धारण करने वाले हैं, ऐसा इनका गौरव है, ऐसी इनमें गुरुता है। ऐसे तो सबसे बड़े भगवान हैं, अरे भगवान को भी समेट लेते हैं। इसीलिए तो गुरु कहते हैं, गुरु गौरवशाली। आपसे कहा था ना मैंने, गुरु का एक अर्थ भारी भी होता है। तो गोस्वामी जी ने विशेष रूप से एक दोहा कहकर श्री लखनलाल जी का नाम संस्करण कराया है। लच्छन धाम, सब सद्गुणों के धाम, राम प्रिय और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो इस प्रकार धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। संकेत रूप में कहा वशिष्ठ जी ने, ये जो खेल रहे हैं ना तुम्हारे आंगन में, ये अपनी गोद में तुम जिनका दर्शन कर रहे हो, नवनील नीरद सुंदर, ये मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व, और कहा शिव के प्राण हैं ये। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। मुनियों का ये धन है, एक ही भूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम। मुनियों का धन है, भक्तों का सर्वस्व और शिव के प्राण हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी त्रिन तोरी। श्री रघुनाथ जी और श्री भरत जी का एक वर्ण है, दोनों सांवरे सलोने हैं। श्री लखन जी और श्री शत्रुघ्न जी ये दोनों गौर वर्ण हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो जोरी। एक और बात यहां पर निवेदन करूं मैं आपसे कि वो जो परम तत्व है वो युगल रूप ही है। कहीं पर भी आप प्रभु की अभिव्यक्ति देखेंगे तो वो युगल रूप में ही है। यहां भी देखिए गौर श्याम है, फिर जब विवाह होगा तब भी वो अभिव्यक्ति गौर श्याम ही है। कहीं पर भी जो उस परम तत्व की अभिव्यक्ति है वो युगल रूप ही है। यहां से स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः वो सब जिसको ढूंढते हैं, जिसका पता पाना चाहते हैं लेकिन पाते नहीं, उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? वास्तविक स्वरूप युगल स्वरूप ही है, गौर श्याम ही है। मैं कई बार विचार करता हूं, कहीं भी देखिए, पहले यहां, और एक और बात, श्री रघुनाथ जी पीतांबर धारण करते हैं, श्री लखनलाल जी नीलांबर धारण करते हैं। ऐसे ही कृष्ण बलराम की जोड़ी देखिए, वो भी गौर श्याम है, वो भी एक पीतांबर धारण करते हैं, एक नीलांबर धारण करते हैं। और फिर अंतरंग लीला में वहां भी देखिए यही छटा है, नील पीत अंचल झलक और नैनन में रहो नित्य। वो जो परम तत्व है वो युगल स्वरूप ही है। जहां जहां उस परम तत्व की अभिव्यक्ति हुई है वो युगल स्वरूप में ही हुई है। और युगल स्वरूप भी कैसा? गौर श्याम। नील पीत से सजा वो गौर श्याम, वो ज्योतिर्मय स्वरूप, वो प्रेममय स्वरूप, वो आनंदमय स्वरूप। कुछ बाल लीला का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। इसी बाल रूप का ध्यान श्री काकभूषुंडी जी सतत करते हैं। ये उनके आराध्य स्वरूप है। यही स्वरूप काकभूषुंडी जी को सर्वाधिक प्रिय है। और वैसे भी सेवक जी महाराज ने लिखा है, बाल चरित्र प्रेम की नीम, कहत सुनत सब सुख की सीम, जीवन ब्रजवासिन सफल। ये स्वरूप उनको अतिशय प्रिय है।
अच्छा, केवल यही नहीं, जब अवध में भगवान का अवतार होता है तब भी काकभुसुंडी आते हैं, पर यहां श्री रघुनाथ जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सीधे साधे सरल भोले, तो काकभुसुंडी आते हैं तो स्वयं ही उनको कर्ण प्रसाद दे देते हैं। पर लेकिन काकभुसुंडी ब्रज में भी आते हैं, वो नंद प्रसाद में भी आते हैं, वो यशोदानंदन का प्रसाद पाने भी आते हैं, यद्यपि वहां यशोदानंदन सीधे सीधे प्रसाद नहीं देते। रसखान लिखते हैं ना, वहां काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते ले गयो माखन रोटी। या छवि को रसखान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। धूर भरे पति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पैजनी पीरी पिछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। वा काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। राम जी सीधे हैं, सीधे सीधे प्रसाद दे देते हैं, पर कन्हैया कौतुक प्रिय हैं। सरल शब्दों में कहूं तो वो खिलाड़ी हैं, खेलना प्रिय है उनको, खेलने के लिए आए प्रभु। गोपाल सहस्त्र नाम में उनका एक नाम है, जगन नाटक वैभवः। क्रीड़ा प्रिय है, केली प्रिय। लीला नैमित्तिक हो या नित्य हो, है तो वो केली प्रिय ही ना। नित्य क्रीड़ा परायण है, नित्य केली परायण है। और प्रभु की बाल लीलाओं पर बलिहार जाते जाते गोस्वामी जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निराधार, निराकार, निर्गुण, निरंजन। सो अज प्रेम भगति बस, और कौसल्या के गोद। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। फिर गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। या गोस्वामी जी ने पाई नहीं लिखा, कहा अल्पकाल विद्या सब आई। सब प्रकार की विद्याएं तो प्रतीक्षा में खड़ी थी, कब हम पर कृपा हो, हमको सेवा का अवसर प्राप्त हो। वो परम आनंदमय काल व्यतीत हुआ, और एक दिन आए विश्वामित्र। विश्वामित्र अर्थात जो अजात शत्रु है, जो विश्व का मित्र है। नाम कुछ कहता है, नाम का कुछ तात्पर्य है। विश्वामित्र जो सारे विश्व का मित्र है, अजात शत्रु। उसका केवल एक ही व्रत है, उसका केवल एक ही संकल्प है, एक ही जीवन व्रत लिए वो यत्र तत्र विचरण करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे संतु निरामया। श्री रघुनाथ जी को दिव्यास्त्रों का प्रसाद देने वाले विश्वामित्र वो कार्य स्वयं भी कर सकते थे। वो अजाची हैं, परम तपस्वी हैं, पर जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, परमारथ के कारणे मोहे न आवत लाज। लोक हित होगा, याचना करने चले गए राजा के दरबार में। और एक और बात यहां विश्वामित्र जी सिखाते हैं। विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, परम तपस्वी, ब्रह्म ऋषि का पद उन्होंने पाया है। उनकी तप शक्ति अद्भुत है, अतुल्य है। विश्वामित्र जैसा तपस्वी मांगने जाए किसी राजा के द्वार पर, ये ऐसे तपु मूर्ति की शोभा नहीं है। पर विश्वामित्र जी कहते हैं अगर भगवान मिलते हो तो छोटे बड़े का विचार नहीं करना चाहिए। अपनी सारी उपलब्धि, अपना सारा वैभव, अपनी सारी विभूति, अपनी सारी श्रेष्ठता एक और रखकर अगर भगवान मिलते हो तो चल देना चाहिए। विश्वामित्र जी का आना ये बता रहा है वो तपोमूर्ति हैं, वो तो राजाओं को देने वाले हैं। उनके कृपा कटाक्ष से कोई राजपद पाता है। कह दिया था ना उन्होंने उसी रघुवंशी राजा को ही, त्रिशंकु को, मैं तुझे सदैह स्वर्ग भेजूंगा। वो तो कुछ भी देने में समर्थ है, सक्षम है। मांगने आए हैं, बता रहे हैं अगर भगवान मिलते हो तो फिर जाति का, कुल का, विद्या का, बल का अभिमान नहीं करना। जिसके पास भगवान है ना वही बड़ा है, जिसके पास प्रभु है वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि क्या दशरथ का भाग्य है और क्या कौशल्या का सौभाग्य है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, अरे जो किसी की भी पकड़ में नहीं आते, निर्गुण विगत विनो, वो प्रभु, वो वेदों का प्रतिपाद्य तत्व, वो जो सबके परमाराध्य हैं, एकमात्र आराध्य हैं। आ गए विश्वामित्र, राजा के द्वार पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, चरण पखारी की निहति पूजा, चरण पखार की निहति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम, हरे रामा राम सीता कर दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारेन आनी। अपने आसन पर राजा ने बैठाया और चरण पखार कीनी अति पूजा। अनेक अनेक दिव्याति दिव्य उपचारों से मुनिराज के श्री चरणों का अर्चन महाराज दशरथ करते हैं। आत्मविद चरणार्चनम,
ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। सभी तीर्थ पूज्य हैं, प्रणम्य हैं, सेव्य हैं, पर सबसे बड़ा तीर्थ तो किसी आत्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, महापुरुषों के चरण हैं। वो जागृत तीर्थ है, सेवन करने से परम फल का सद्य लाभ कराने वाले हैं, तत्काल फल देने वाले हैं। चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया राजा ने। यहां लिखा है पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया राजा ने। प्रणाम कराया, पर राम देख मुनि देह विसारी। श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ विश्वामित्र जी को, कहा राम देख मुनि देह विसारी। श्वास लेना भूल गए विश्वामित्र। भय मगन भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभा। तभी आपसे भी कह रहा था कि वो जो प्रभु का स्वरूप है, वाणी की गम नहीं, उसकी अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा संभव नहीं। कैसे है श्री रघुनाथ जी? यद्यपि गोस्वामी जी ने बहुत कहा है, और केवल मानस में ही नहीं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, गोस्वामी जी ने बहुत कहा है, पर फिर भी जैसे वो हैं तो अनुभव रूपम। कैसी प्रभु की वो छवि है, कैसी उनकी वो झांकी है। कहा विश्वामित्र जी तो श्वास लेना भूल गए। राम देख मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा। आहा, आज ये नेत्र सफल हुए। सब देखा है विश्वामित्र जी ने, क्या नहीं देखा है, पर आज नेत्र सफल हुए। तब मन हरखि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्ही का, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं भार। महाराज दशरथ ने बहुत प्रसन्न होकर पूछा, आज तो वैसे हम पर बड़ी विलक्षण कृपा हुई। पूर्व भी आपको मैंने निवेदन किया था, बिना बुलाए संत आ जाए, ये तो महोत्सव हुआ। ऐसे बुलाने से भी संत आए तो बड़ी प्रभु की कृपा है। संत आएगा, उसका चरणामृत मिलेगा, उसका शीत प्रसाद मिलेगा, 2 घड़ी उसके चरणों में बैठने का अवसर मिलेगा। और बिना बुलाए संत आ जाए, और कोई ऐसा तपस्वी। तो महाराज दशरथ ने पूछा, किस कारण आपका आगमन हुआ प्रभु? आप कहिए तो पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा, अविलंब आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज दशरथ बोल रहे हैं, विश्वामित्र सुन नहीं रहे। ऐसे कभी होता है ना, हम किसी से कुछ कह रहे हो, उसका मन कहीं और हो, एकदम से कहता है क्या कह रहे थे, ऐसे। तो मन प्राण श्री रघुनाथ जी के दर्शन में रंग है।
और क्यों ना हो, जन्म जन्म मुनि जतन करा वही। जो ध्यान में नहीं आते वो आज दर्शन का विषय है। या विश्वामित्र जी एक और बात सिखाते हैं आपको, हमको। जब दर्शन हो ना तो सारी चेतना नेत्रों में ही सिमट जानी चाहिए, फिर केवल दर्शन ही हो, कहना सुनना न हो। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, गुरु को कान दीजिए, प्रभु को आंख दीजिए। यही विधि है, यही प्रक्रिया है। गुरु के पीछे पीछे चलिए, चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए, चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए, गुरु की बात ध्यान से सुनते हुए देखिए प्रभु को। हाथ उठाया महाप्रभु जी ने, नरवाहन प्रभु निहार। यद्यपि दोनों एक ही हैं तत्व से, गुरु और इष्ट दो अलग अलग नहीं है, हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, पर एक व्यवस्था है। प्रथम दिन यहीं से हमने चर्चा आरंभ की थी। चिकित्सक रोगी का हित करता है औषधि देकर, एक विधि है, प्रकृति का एक विधान है कि अगर चिकित्सक किसी का हित करना चाहे रोगी का, तो वो औषधि देकर करेगा। ऐसे गुरु शरण में आए जीव का हित करता है शब्द से, नाद से। वो नाद ब्रह्म से संबंध कराता है। नाद ब्रह्म है ना, इसलिए वल्लभ कुल में दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहते हैं। ब्रह्म संबंध हो गया, नाद से संबंध जुड़ता है। तो गुरु को कान देना चाहिए। दर्शनीय भगवान है, उन्हीं की मंगल मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, उन पर दृष्टि हो। क्या कह रहा था मैं? हां, पुनः महाराज दशरथ ने कहा, थोड़ा सावधान हुए विश्वामित्र जी, अपने आप को संभाला, अपने स्वरूप को थोड़ा संभाला। अकेला होता तो श्री चरणों में लौट जाता। रामायण की टीका करने वाले बड़े सुंदर सुंदर भाव अभिव्यक्त करते हैं। जब श्री रघुनाथ जी ऋषियों के आश्रम में गए, जब पहुंचते किसी आश्रम में, इच्छा ऋषि की यही होती कि लौट जाए चरणों में, इस चरण रज से स्नान कर लें, पर अपने स्वरूप का विचार करके, क्योंकि सामने मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको संकोच होगा, उनको ये रुचेगा नहीं। इसीलिए अपने स्वरूप का विचार करके प्रभु प्रणाम करते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं। तो अपने स्वरूप को संभाला विश्वामित्र जी ने। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तो। संकोच नहीं किया आज विश्वामित्र जी ने, क्योंकि विश्वामित्र तो प्रभु को मांगने आए हैं ना। अपनी तपस्या, अपना प्रभाव, अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य, अपनी सिद्धि सब एक ओर रखकर विश्वामित्र जी ने कहा, मैं जाचन आया हूं नृप तो ही, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, कुछ याचना लेकर आया हूं मैं तुम्हारे पास। महाराज दशरथ ने कहा, आपको याचना की आवश्यकता क्या है? आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, ये सब कुछ पहले से ही आपका है। विश्वामित्र जी मन में विचार करें, अभी मेरी बात सुनी नहीं इन्होंने। अब विलंब नहीं किया विश्वामित्र जी ने, झट से अपने मन की बात कह दी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, बोले राक्षसों का वध भी हो जाएगा,
निशिचर वध, ये भी एक प्रयोजन है। यद्यपि मैंने आरंभ में ही कहा, ये कार्य विश्वामित्र स्वयं अपने तप के बल पर कर सकते हैं। बोले निशिचर वध, कहा मैं होब सनाथा, अरे मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये अवसर आया है। ये जन सुखदायक सुरनायक कृपा करके तुम्हारे घर आंगन में प्रकट हुए हैं, अब ये अवसर आया है, मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। क्या अद्भुत दैन्य विश्वामित्र जी का यहां प्रकट हुआ है। क्या अब तक अनाथ हैं? यहां विश्वामित्र कह रहे निशिचर वध मैं होब सनाथा, क्या अब तक अनाथ हैं? यहां ध्यान से अगर कोई चिंतन करे ना, तो मानस जी अपना मर्म प्रकट करती हैं। कुछ भी हो, तप, शक्ति, विद्या, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, विभूति, पर जब तक प्रभु का चरण कमल रूपी छत्र जीव के सर पर ना हो, तब तक वो तो अनाथ ही है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कोई पूछे मानस का सिद्धांत क्या है? श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हरि चरणों की शरणागति। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। इससे पहले राजा कोई प्रतिक्रिया देते, इससे पहले दशरथ कुछ प्रतिक्रिया देते, विश्वामित्र जी ने पहले ही कहा, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहाँ अति कल्याण। बोले प्रसन्न मन से इनको दो। विश्वामित्र जानते हैं दशरथ जी की प्रतिक्रिया क्या होगी। अरे ये मोह अज्ञान छोड़ो। मोह क्या है? तुमको लगता है कि केवल तुम्हारे पुत्र हैं। अज्ञान क्या है? तुमको लगता है कि इनका कोई अहित कर सकता है। बोले ये मोह अज्ञान छोड़ो और प्रसन्न मन से इनको मुझे दो। बोले तुमको भी धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। इनका परम कल्याण क्या होगा? संतों की सेवा करेंगे। यहां विश्वामित्र जी ये बता रहे हैं कि नरदेह अगर मिली है तो परम कल्याण संत गुरुजनों की सेवा है। सुन राजा अति अप्रिय बानी, अरे अति अप्रिय बानी राम जी को दे दो। इससे ज्यादा श्रुति कटुत्व और किस वाक्य में होगा? राम जी को दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा। हृदय कंपित हो गया, फट जाना चाहता है हृदय। ये सुनना पड़ा, राम जी को दे दो। और मुख दुति कुमलानी, कुमला गया राजा दशरथ का मुख, जो कुछ क्षण पहले बहुत प्रसन्न थे। आहा, आज मुनिराज का दर्शन हो रहा है। कुमला गया राजा दशरथ का मुख। मन में विचार करते हैं, चौथे पन पायों सुतचारी। मन में विचार करते हैं किस अवस्था में मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है। अगर मुनि ने विचार किया होता, विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी, बोले बिना ही विचारे कह दिया। अगर विचार किया होता तो अपने मुख से ये बात कभी नहीं कहते। अच्छा, एक और बात यहां पर देखना, महाराज दशरथ को भी चौथे पन में पुत्र प्राप्ति हुई है, नंद बाबा को भी चौथे पन में पुत्र प्राप्ति हुई। अर्थात जब भक्ति पूर्ण परिपक्व हो जाती है तभी भगवान अवतरित होते हैं।